नमस्कार। आज मैं फिर से एक पॉडकास्ट की क्लिप लेकर आया हूँ। दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम एएनआई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश। और जो डिस्कशन है वो एक आई एम अज्यूमिंग एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ है एंड दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दिस थ्योरी माई सेल्फ, पर सिर्फ इतना पता है मुझे कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी the upper caste people, or basically the Brahmins who are now living in India, came from Europe a few like millennia ago, like a long time ago, basically, and they were the invaders in this land, and they're not actually the native people of this land. So this is basically the Aryan invasion theory. So let's find out what the archaeologist has to say about this theory and whether it has been disproved or proven again. Uh, let's jump in. द आइडिया वॉज कि चैरियट्स इंडिया में थे नहीं। तो जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए हैं माइथोलॉजी के बारे में, इसलिए उसे डिबंक किया जाता था कि ये तो होता ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि ये तो आर्यन सिविलाइजेशन लेके आया, ये इंडिजिनसली इंडिया में था नहीं। पर सिनौली में जो आपने पाया वो दैट प्रीडेट्स द आर्यन पीरियड। बिल्कुल, द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन, ये थ्योरी कैसे बनाई गई। इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 बीसी के आसपास, अगर आप देखें तो कहेंगे कि 1400-1500 बीसी के बाद आर्यंस आए और उसके बाद वेद लिखा गया, उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए, और उसके पहले जो चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी और उसमें वेदों का कोई मतलब नहीं था। तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी एक टर्म कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल पर मतलब कि प्री आर्यन एज में ना हमारे पास किताबें थीं, ना हमारे पास लिखने का साधन था, ना हमारे पास चैरियट्स थी, ना घोड़े थे, ना हमारे पास शील्ड्स थी, ना हमारे पास तलवार था। बिल्कुल, हाँ, ये दिस वाज द आर्यन एक्सप्लेनेशन। यस। ओके। तो अगर आप देखें जो अभी जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं या जो साइट एक्सकवेट हुए हैं और इंडियन क्रोनोलॉजी को देखें, इंडियन साहित्य को देखें, और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटिन्यूटी में। इसलिए आज हम ये मानते हैं कि जो वैदिक कल्चर है और वैदिक कल्चर में जो कुछ नरेट किया गया है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि सरस्वती से सिंधु के बीच की का जो पूरा लैंड था वो लैंड वैदिक कल्चर में डिनोट होता है। वही सारे रिवर्स उसमें वेद में नरेट किए गए हैं। खासकर आप देखेंगे सरस्वती को 70 टाइम्स बोला गया है, सिंधु को 40 टाइम्स बोला गया है। कहाँ पर? वेद के ऋचाओं में। और सरस्वती का नामो निशान नहीं है। हाँ, नहीं, सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है। लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है बेड, और उसके किनारे किनारे हमें एंशिएंट सेटलमेंट्स, हड़प्पन सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, तो हड़प्पा और जो सरस्वती यानी इंडस सरस्वती का जो बीच का एरिया था वो फर्टाइल प्लेन था, और वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हमको मिलते हैं। आप सरस्वती के किनारे किनारे सारे साइट्स मिलते हैं, लगभग हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक साइट आपको मिलेगा। हजारों साइट, 1200 से ज़्यादा साइट आप इंडियन सरस्वती के किनारे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, और जिसके कई साइट एक्सकवेट हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, बिंजौर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक है, उसके बीच में अनेकों साइट, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके ऊपर हरियाणा उत्तर प्रदेश तक वाला एरिया है। बिल्कुल। और इधर फिर कोस्टल एरिया में आप चले जाएं, गुजरात कोस्ट में तो धौलावीरा जैसे साइट्स हैं, और उस लोथल है। धोलावीरा और लोथल के बारे में तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था।
बहुत सारे कालीबंगा, साइट्स है। लोथल सब। कालीबंगा आपको राजस्थान में हाँ। जहाँ सरस्वती और दृश्वती रिवर मिलती है वहाँ पे कालीबंगा है। हाँ। और उसके आगे जब जाती है तो बिंजौर है और कई ऐसे साइट, जी। बरौर है, बिंजौर है और ऐसे कई साइट्स वहाँ हाँ। पे जिसमें कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जिसको हम सिटी साइट कह सकते हैं, अर्बन साइट कह सकते हैं। हाँ, जहाँ पे वो सूएज वगैरह उनके बिल्कुल प्लांट्स बिल्कुल थे। वहाँ हाँ। अर्लीस्ट फार्मिंग और उसके एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं। ड्वेल फार्मिंग के एविडेंस वहाँ मिले हैं। पहली बार हमें खेत में फैरो मार्क्स मिले थे। ये टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 2600 से लेके और 2000 BC तक ये अपने पीक पे था। पर जब आपने ये सब किया, एक्सकवेशन किया इन एरियाज में, हड़प्पा ने, तब तो कोई कंट्रोवर्सी उठा नहीं। पर जब सिनौली की बात उठती है तब ये पूरा आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेजन थियोरी जो है वो उलट पुलट हो जाता है। ज़रा ये समझाइए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया। पहली बात, टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स, चैरियट, वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया। ये पूरी थ्योरी बिल्ड की गई थी कि आर्यन, क्योंकि ये किसी भी हड़प्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था, इन चीज़ों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया। दूसरा, जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे। उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यंस आए और इसको इन्वेड किया और फिर ये। तो इस थ्योरी के कंट्राडिक्टरी क्या हुआ, जब ये चैरियट मिला तो अस्को परपोला और जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये पहले कहा था कि 1400-1500 BC में आर्यन यहाँ आए, उन्होंने तत्कालिक रूप में, जैसे आनंद फानन में, उन्होंने अपनी थ्योरी चेंज की। उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि ये जो माइग्रेशन है, आर्यन माइग्रेशन 2000 BC और 1800 BC के आसपास हुआ होगा। तो ये जो हरिडली इम्पैक्ट हुआ वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में, हरकम मच गया कि ये क्या मिला। ये ऐसी चीज़ें मिल गई जो पूरी थ्योरी को अभी तक जो बिल्ट हुआ था, जितनी चीज़ें लिखी गई थी, उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। ये एक नई चीज़ आ रही थी। तो कई लोगों ने, कई स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, ये चैरियट तो हो ही नहीं सकता, ये तो कार्ट है, चैरियट नहीं है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो लगभग 2000 BC के आसपास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, हड़प्पन्स कार्ट भी डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2000 तक आते आते चैरियट भी डेवलप होने लगा। जैसे ही चैरियट डेवलप हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप हुआ, तो सिनेरियो बदला। सिनेरियो बदला क्योंकि छोटे छोटे जो कबीले होंगे वो एक साथ संगठित भी होने लगे। और ये आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शंस वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई देता है। 10 राग युद्ध की आप बात करें तो 10 राजाओं का युद्ध जो 10वें मंडल में है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय तक आते आते चैरियट डेवलप हो गया और नए टेरिटरी एक्युपाई करने का सिलसिला जारी हुआ। और लेटर टेक्स्ट अगर आप देखें जैसे महाभारत, तो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि मल्टीपल टेरिटरी के लोग आकर एक जगह युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का, अर्बन सोसाइटी से लेके डिक्लाइन, लिटिल बिट ऑफ डिक्लाइन, और फिर से एक बार एकजुट होना, अर्बन सोसाइटी डेवलप होना और बाद में साम्राज्य का डेवलपमेंट, ये इसका एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। So basically, I see two things that I want to add to it or like contribute to this discussion, and it is that first, the whole theory of Aryan invasion was based not on evidence but on the lack of it. So he pointed out कि जो early excavations हुए थे वहाँ पे कोई भी हमें weaponry नहीं मिल रही थी, हमें कोई भी chariots नहीं मिल रहे थे, swords नहीं मिल रही थी, shields नहीं मिल रही थी. So basically they formed a theory around it कि ये नहीं मिल रहा है तो इसलिए में भी ऐसा हुआ होगा. But I don't think that should be the basis of a theory, because a theory should be formed on the evidence and not on the lack of it. अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि Hindu kings in the past had invaded other people, must have invaded other people in other countries. That's why there is Hinduism in Indonesia, or let's say wherever there is outside India. So we cannot say it because there is no evidence of such an attack, such an invasion. We cannot just say कि वहाँ पे है, so
हुआ होगा. So it cannot be on the lack of evidence, it has to be on the evidence. Secondly, the other thing that I want to contribute is that this whole Aryan invasion theory is a very colonizational idea. Why I say that is because the Western scholars told us that you yourselves, the native people, cannot do anything on your own. Even the civilization that you have discovered just now, before the civilization was discovered, it was believed that India was a very primal, primitive place, and they themselves did not have any civilization. But when the Harappan civilization was discovered, basically the Indus Valley civilization was discovered, this whole myth was busted. It was revealed that India already had a civilization while the rest of the world or Europe itself was living in caves. So that busted that idea. So they, to counter it, to impose that idea of inferiority again on Indians, they came up with this theory that okay, maybe you have the civilization, but you did not do it. They were Europeans who came in the ancient times or whatever, and they developed all of this civilization, all the ancient texts, all the culture, and everything that you have has been given to you by the Europeans or the Aryan invaders, so to speak. So this speaks about volumes on how the people try to control everyone else, and the means can either be political, historical, or anything. It's just about control. It's just about imposing this idea of inferiority upon the subjects. So with this, I would like to come to an end to this video. We will explore more on this topic if you're interested. Thank you.